नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताज़ा। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार करीब 1 लाख नए आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की तैयारी में है। वहीं पहले से काम कर रहे 2,75,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में 8 से 15,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव क्या होने जा रहा है? मानदेय कब मिलेगा, भर्तियां कौन करेगा और आउटसोर्स कर्मचारियों को पीएफ, ईएसआई, मेडिक्लेम और बीमा जैसी कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा नियमावली यानी यूपी कॉस 30 अगस्त से पहले काम शुरू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसका उद्घाटन करेंगे। नई व्यवस्था के तहत सरकारी विभाग अब सीधे अपनी पसंद की एजेंसी का चयन करके कर्मचारी को नियुक्ति नहीं कर सकेंगे। विभागों को, निगम को यह जानकारी देनी होगी कि उनके यहाँ कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितने कर्मचारियों की जरूरत है और उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम जेम पोर्टल के जरिए एजेंसियों का चयन करेगा, यानी आउटसोर्स भर्ती पूरी प्रक्रिया को एक केंद्रीय व्यवस्था के तहत लाने की तैयारी है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ नई भर्ती का नहीं, सवाल यह भी है कि जिन कर्मचारियों ने वर्षों तक आउटसोर्स में काम किया, उनकी नौकरी और उनके मानदेय की व्यवस्था कितनी सुरक्षित होगी। सरकार की तैयारी के मुताबिक पहले से सरकारी विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। टेंडर की शर्तों के अनुसार उनकी सेवा जारी रहेंगी। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की। नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय हर महीने की 5 तारीख को उनके बैंक खाते में पहुंचाने का प्रावधान है। अगर कोई वेंडर कंपनी समय पर भुगतान नहीं करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और अगर किसी कंपनी के खिलाफ लगातार 3 बार से ज्यादा शिकायत पाई जाती है तो उसे ब्लैकलिस्ट करने का भी प्रावधान है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए महीने में 26 दिन काम और साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी और महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान होगा। अब बात करते हैं कि सामाजिक सुरक्षा की। आउटसोर्स कर्मचारियों को मानदेय में 13% ईपीएफ और 3.25% ईएसआई की राशि भी समय पर जमा करनी होगी। निगम यह भी देखेगा कि कर्मचारियों के मानदेय में ईपीएफ और ईएसआई की राशि समय पर जमा हुई या नहीं। इसके अलावा कर्मचारियों को मेडिक्लेम और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की सुविधा देने का प्रावधान है और सेवा के दौरान किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 15,000 की अंत्येष्टि सहायता देने का प्रावधान भी किया गया है। यानी सरकार की योजना सिर्फ भर्ती कराने तक सीमित नहीं है, इसमें भर्ती से लेकर मानदेय, पीएफ, ईएसआई और बीमा तक की व्यवस्था को एक सिस्टम में लाने की तैयारी है। अब बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया की। नई नियुक्तियों में कर्मचारी का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आरक्षण व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना बताया गया है। अब जानते हैं किन विभागों में सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों की जरूरत है। इनमें नगरीय निकाय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, महिला एवं बाल कल्याण, कृषि, औद्योगिक विकास, एमएसएमई और श्रम विभाग प्रमुख है। लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद इस बात को लेकर है कि नई व्यवस्था से वेंडर से जुड़ी पुरानी शिकायतों पर भी रोक लगेगी या नहीं। कर्मचारियों की ओर से समय समय पर शिकायतें आती रही हैं कि कुछ जगह ज्वाइनिंग से पहले पैसे मांगे जाते हैं, कुछ मामले में 1 से 2 महीने का मानदेय एडवांस लिया जाने का भी आरोप लगता है। इसके अलावा मानदेय का 10 से 20% हिस्सा नकद वापस लेने और मनमाने तरीके से भर्ती करने और बिना नोटिस की नौकरी हटाने जैसी शिकायतें भी सामने आती रही हैं। कुछ मामलों में यह भी आरोप लगाए जाते रहे कि गलती करने वाले कर्मचारी को नौकरी हटाने के बजाय एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेज दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए निगम बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद पिछले साल सितंबर में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया और आईएएस अधिकारी अमृता सोनी को निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया। सचिवालय प्रशासन विभाग को निगम का नोडल विभाग बनाया गया है। निगम के लिए पिका बिल्डिंग में कार्यालय भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि निगम के गठन को करीब 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका कामकाज शुरू नहीं हो पाया। अब सरकार इसी महीने निगम लागू करने की तैयारी में है। वहीं सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए बजट में 426 करोड़ रुपए का इजाफा किया था और
223.84 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसके अलावा यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपए शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराने की मंजूरी भी दी थी। यानी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और उनके मानदेय से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।